पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लोगों ने खुराफात करते करते क्लास नाइन्थ में गए। तो क्लास नाइन्थ के बाद से क्या हुआ उसकी स्टोरी मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। अलग अलग स्कूल के हम बंदे थे और अलग अलग स्कूल से कई सारे बंदे आए। वहाँ लगा जैसे कि महासागर है, समुद्र है, एक से एक ब्रिलियंट लड़के, एक से एक तेज लड़के। हम कितना मेहनत करते हमसे भी ज़्यादा ब्रिलियंट लड़के होते थे, और कुछ तो फिनोमिनल टैलेंट्स वाले लड़के होते थे, आज भी हैं। बहुत सारे लड़के हैं अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। और स्पेशली एक लड़का था, उसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत थी। वो हिंदी की मैं राइटिंग, मैंने आज तक वैसी राइटिंग नहीं देखी अपने सामने। वैसे तो बहुत खूबसूरत राइटिंग देखी एक से एक, लेकिन वैसी राइटिंग मैंने नहीं देखी जो क्लास नाइन्थ में मैंने देखी थी। बात करते हैं टेंथ में, तो गौरव श्रीवास्तव यहाँ पे आकर के, गौरव श्रीवास्तव, सुरजीत सिंह बग्गा, आनंद उपाध्याय, अजय तिवारी, विमल श्रीवास्तव, दिलीप, उसके बाद विष्णु यादव, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। मुगल सराय की कम्युनिटी और मुगल सराय की धरती में हम लोग पले बढ़े, तो बहुत सारे लोगों से हमारी दोस्ती हुई और बहुत सारे लोग हमारे वहाँ पे अच्छे दोस्त बने। आज भी वो धरती पे हमारे छोटे मोटे कई सारे किस्से मौजूद हैं वहाँ पे। देन आता है सफ़र हाई स्कूल एग्जामिनेशन। जब हम लोगों ने दे दिया उसके बाद प्रेशर कैसा हुआ था, तो हम लोग रिजल्ट का वेट करने लगे, और रिजल्ट का वेट करते 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 आखिर वो दिन आ गया जिस दिन रिजल्ट आने वाला था। और शायद कभी लाइफ हमारी ऐसी इस तरह से नहीं लगी हुई थी। हमारी लाइफ बिल्कुल इस तरह से घटित नहीं हुई थी जिस तरह से हमें लगी वहाँ पे उस दिन। मेरा जो था वो नंबर 334 आया था, और गुड सेकंड डिवीज़न था मेरा। और 55% के आसपास था मेरा मार्क्स, तो आप कह सकते हो कि गुड सेकंड डिवीज़न था। केवल 5% नंबर से मैं फर्स्ट डिवीज़न के लिए चूक गया, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने। मेरा जो दोस्त था गौरव, वो शायद फर्स्ट डिवीज़न, उसकी भी शायद 334 नंबर ही आए थे, 334, बिल्कुल बराबर में, इक्वल में। उसके बाद आता है 11th का एग्जामिनेशन। और 11th का जो पढ़ाई था वो मेरा ईस्टर्न रेलवे इंटर कॉलेज में हो गया था, क्योंकि 2004 5 2003 में एग्जामिनेशन पास करने के बाद 4 में मेरा एडमिशन हो गया था उसमें। तो मेंटलिटी ठीक थी, और मेंटलिटी बिल्कुल रिजिड थी, और बिल्कुल ठोस मेंटलिटी थी। बट 11th में रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं गया। अच्छा पॉजिटिव यही गया कि एक क्लास टीचर थे मोहम्मद परवेज सिद्दीकी। तो मोहम्मद परवेज सिद्दीकी की क्लास में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स गेट आउट किए थे, और पूरी क्लास के सामने अप्रिसिएशन हुआ था। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट था इंग्लिश यहाँ पे। तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। और करीब उस ज़माने में, उस दौर में, मेरे को हिसाब से लगता है कि करीब 240 से 250 या 300 सुपर स्टार स्टूडेंट्स, क्योंकि उस स्कूल में जो आते थे चुनिंदा बच्चे जो आते थे चुन करके, और हर एक जगह से, हर एक मोहल्ले से बहुत क्रीमी लेयर बच्चे आते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो वो जो था वो दौर, वो उसमें बीता, और उसमें संतोषजनक बात रहा वो इंग्लिश का पेपर। बाकी कोई भी ऐसी मेमोरी याद नहीं आती है। बहुत शरारत और बहुत खुराफात हम लोग करते थे। बाकले की पिच पर जाकर के दिन भर क्रिकेट खेलना, फिर लड़कियों से फ्रेंडशिप करना, और लड़कियों को गिफ्ट देना, आइटम देना, बदले में डांट पड़ना, बदले में पेरेंट्स और गार्जियन का दौड़ा लेना, कुत्तों, यहाँ तक कई बार कुत्ते भी दौड़ा लेते थे हमें लड़की का घर पता करने के चक्कर में। और तो कुछ साधन होते नहीं थे हम लोग के पास, तो हम लोग साइकिल चला के जाते थे। इसमें पता किया कि उधर उस कॉलोनी के कुत्ते ने दौड़ा लिया, तो बहुत बुरी गत होती थी। बारी आती है, 2 साल बीतते बीतते कोई समय नहीं लगा, और जस्ट ही 2 साल बाद हमारा जो होता है सामना होता है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन से। सो गाइज, आज के लिए एग्जामिनेशन में मैं 11th तक का आपको स्टोरी बताया। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 12th की स्टोरी बताऊंगा, और देन उसके बाद की स्टोरी, और देन उसके बाद स्ट्रगल, और अब तक का मैं सफ़र अब डालते चले जाऊंगा। मैंने तय किया है कि मेरा जो ये बायोपिक है ये करीब 10 12 15, या जब तक चल सके, मैं आपको अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे करके इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में मैं एंट्री करना चाहता हूँ। गाइज, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मी, क्योंकि मैं भी आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत पसंद करोगे और बहुत चाहोगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी चीज़ों को लेकर के आऊँगा जो आप देखोगे, सुनोगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और दूसरे लोगों से मच बेटर कंटेंट रहेगा, और मेरी बहुत बेहतरीन चीज़ें रहेगी। इस चीज़ का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं जो भी चीज़ों को आपके सामने लाऊंगा वो
ऑथेंटिक होंगी, प्रूव्ड होंगी और आपको दिल को टच करेंगी और हार्ट को टच करेंगी। क्योंकि दोस्तों मैंने आज तक जीवन में ऑनेस्टी से काम किया है, ईमानदारी से काम किया, और ईमानदारी का फ़लसफ़ा ही रहा कि ये चीज़ें मेरे साथ हमेशा आज तक जुड़ी हुई हैं। सो अगर आप मुझे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मैं आपके लिए मोटिवेट होकर के बहुत सारी चीज़ों को लाऊंगा। और मुझे यकीन है कि मुझे इस दुनिया में, इस इंटरनेट की दुनिया में बेशुमार प्यार, बेशुमार मोहब्बत, बेशुमार दुलार मिलने जा रहा है। मेरे दोस्त, मेरे आवाम, मेरे तमाम देशवासियों और मेरे समस्त मुल्क के लोगों, मैं आपकी बेहतरी के लिए दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, नहीं भी देखने वालों के लिए मैं दुआ करता हूँ। पूरी दुनिया में मेरा एक छोटा सा एक मैसेज है दोस्तों कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। अगर इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, सौहार्द के साथ बिताया जाए, किसी को दे करके बिताया जाए, कभी खुशियाँ बांट करके बिताया जाए, कभी किसी से कुछ चीज़ों को ले करके, कभी किसी को गम बांट करके, कभी किसी को हंसा दिया जाए, तो वो बहुत बड़ी नियामत होती है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन एकदम माइंड ब्लोइंग चीज़ होती है। अक्सर हम दूसरे को दुख देना जानते हैं, दूसरे को कष्ट देना जानते हैं, लेकिन हम लोग सुख देना कितना जानते हैं किसको? क्या हम ये कभी विचार करते हैं? जीवन जीवन की विचारधारा में हम अंधे दौड़ते चले जाते हैं अपने स्वार्थ में, अपने लालच के चक्कर में, अपने अपनी चीज़ों को पूरा करने के चक्कर में। लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि भाई ये कदम मेरे लिए सही था, ये कदम गलत था, ये कदम कैसा था? तो गाइस, होपफुली आप मेरे वीडियो को एंजॉय करते होंगे, लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे। सो प्लीज़ आप मेरे को लाइक, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।